जय हिंद दोस्तों, MPPSC 2.0 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश आज कोरोना संकट से गुजर रहा है। इसके साथ साथ ही एक नया संकट हमारे सामने आ गया है, जो कि है LG पॉलीमर गैस लीक। ठीक है, यदि हम इसके विषय में बात करें तो यह जो घटना हुई है यह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुई है। और यदि कंपनी की बात करें तो LG पॉलीमर इसका नाम था। और रिसाव वाली गैस की यदि बात करें तो स्टाइरिन इस गैस का नाम था। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा जो पेपर 1 है और पेपर 1 में जो केस स्टडी वाला पार्ट है उसके लिए यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी केस स्टडीज़ दी गई हैं। जैसे उसमें चेरनोबिल परमाणु संयंत्र की बात की गई है 1986 वाली। इसके अलावा भोपाल गैस त्रासदी की बात की गई है, कच्छ भूकंप, सुनामी 2004 वाली, उसके बाद फुकुशिमा डाइची वाला, जापान परमाणु आपदा 2011, उत्तराखंड बाढ़, उज्जैन त्रासदी, इलाहाबाद कुंभ की भगदड़ 2013 में जो हुई थी। इसके साथ साथ जम्मू और कश्मीर की बाढ़ 2014 आदि का अध्ययन बोला गया है इसमें। ठीक है, तो आदि के अध्ययन में ये भी चीज़ें आती हैं, तो जो नई घटनाएं हैं उनको भी ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जो ये स्टाइरिन गैस होती है इसके यदि उपयोग की बात करें तो इंसुलेशन के इस्तेमाल में, इंसुलेशन बनाने में, पॉलिश, इसके साथ साथ पाइप, प्रिंटिंग जो होती है, प्रिंटिंग का जो कार्टेज होता है उसको बनाने में, खिलौने, इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल्स जो पार्ट्स बनते हैं उसमें भी इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 3 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इसमें इसका स्थान बता सकते हैं विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, कंपनी का नाम बता सकते हैं LG पॉलीमर, और रिसाव वाली गैस स्टाइरिन आप ये लिख सकते हैं। इसके साथ साथ थोड़ा सा आप उपयोग भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें बचाव किस प्रकार किया जा रहा है। तो जो NDRF की जो टीमें हैं वो इस पर काम कर रही हैं। इसके साथ साथ जो स्थानीय पुलिस हैं वो भी इस पर बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं। वर्तमान में यदि बात करें तो DG कौन है NDRF के, तो NDRF की जो DG हैं वो SN प्रधान जी हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ इन्होंने ये कहा है कि जब तक गैस बंद नहीं हो जाती तब तक ये अपना कार्य करते रहेंगे। इसके साथ साथ इन्होंने 200 से 250 परिवारों को वहाँ से निकाला है, रेस्क्यू किया है, और वहाँ पर जो भी सुविधाएं हैं उनका भी ये ख्याल रख रहे हैं। इसके साथ साथ स्थानीय पुलिस की भी मदद वहाँ पर ली जा रही है। इसके साथ साथ देख लेते हैं कुछ प्रमुख बिंदु जो इससे संबंध रखते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका कि इसमें करीब 11 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है, जो कि आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है या स्थिर भी रह सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ 200 लोगों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को वहाँ से निकाला भी गया है, और मारे गए व्यक्तियों के परिजनों को 1-1 करोड़ व घायलों को नगद सहायता देने की भी बात राज्य सरकार ने की है। तो ये बात ध्यान रखें। अब ये देख लेते हैं कि कारण क्या हो सकते थे। ठीक है, जिसके कारण ये हो सकते थे, ये अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि लॉकडाउन है तो सही तरीके से पता अभी तक नहीं लग पाया है। तो कुछ कारण हो सकते थे जो मैंने इसमें लिखे हैं। तो पहला हो सकता था कि खुद लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के दौरान जो फैक्ट्री का कई दिनों से बंद होना, रेगुलर ना होना, इस वजह से भी हो सकता है। और पर्याप्त कर्मचारियों का अभाव भी हो सकता है। इसके साथ साथ सुरक्षा मानकों का पूरा ना होना भी हो सकता है। इसके साथ साथ नियमित जांच की कमी भी इसका कारण हो सकता है। अभी जांच के बाद जो रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद हम सही तरीके से कह पाएंगे कि ये क्यों हुआ और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो ये रहा हमारा LG पॉलीमर गैस लीक। तो इस तरीके से यदि आपसे पूछा जाए कि जो LG पॉलीमर गैस रिसाव कांड हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, कैसे हुआ था, उसमें कौन सी गैस थी, तो आप इसमें आसानी से लिख सकते हैं। जय हिंद।